हेलो एवरीवन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें जिंजू और जलपरी को भागता हुआ दिखाया जाता है। वो उन लोगों से बच के भाग रहे होते हैं, जिस कारण वो एक मेज में चले जाते हैं उनसे बचने के लिए। और हमारे जिंजू बोलता है कि तुम धीरे धीरे मेरे पीछे आना और कहीं पे भी मत जाना। लेकिन वो लोग उनके पीछे आ जाते हैं, जिन्हें हमारी जलपरी देख लेती है और उनको मारने के लिए पीछे जाती है। फिर हमारा जिंचू उसको अगल बगल देखता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर हमारी जलपरी आ जाती है, जिससे देख को डर जाता है, बोलता है तुम कहाँ गई थी बिना बता। जिंचू बोलता है कि अगर तुम अब मुझे छोड़ के गई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर हमारी जलपरी उसका हाथ पकड़ के उसे उस मेज से बाहर निकाल देती है। और फिर हमारा जिंचू बोलता है कि तुम इसका रास्ता जानती थी। फिर वो उसकी तरफ देखता है तो उसके सिर पे पत्तियाँ लगी होती हैं, जो उनके बालों में से उसे निकालने लग जाता है। फिर वो अपने उसे साथ लेके चला जाता है। हमारे जिंजू उसे साइकिल पे बैठा के ले जा रहा होता है, लेकिन उस रास्ता में एक आइसक्रीम की शॉप मिलती है और जिसे देखने उतर जाती है। फिर हमारे जिंजू उसे इधर उधर देखता है और बोलता है कहाँ गई है पागल लड़की। फिर वो उसे दिख जाती है, वो वहाँ से आइसक्रीम ले रही होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो आइसक्रीम वाला बोलता है कि मुझे पैसे दे के जाओ, लेकिन हमारी जलपरी पैसे के बारे में जानती नहीं होती है। फिर हमारा जिंजू पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा जिंजू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे शहर जाना है, तो क्या तुम हेल्प कर सकते हो। तो उसका फ्रेंड उसके लिए मान जाता है। तो फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाने लगते हैं और वहाँ पे मिलते हैं अपने फ्रेंड से। फिर उसका फ्रेंड सबसे मिलाता है और बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है। फिर वो जलपरी के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। तो हमारा जिंचे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और बोलता है कि इसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो ये बोल नहीं सकती। और फिर सबसे बोलता है कि काश मैं इसकी एक बार आवाज़ सुन पाता। तो हमारी जलपरी से सुन के सबसे बोल देती है कैसे हैं आप सब लोग। तो सब शॉक्ड रह जाते हैं, ये बोलने लग गई। फिर हमारा जिंचू उसे बाहर ले जाके बोलता है कि तुम बोलती भी हो, तुम मुझे इतने दिनों से पागल बना रही थी। फिर हमारा जिनसे बोलता है कि तुम अब मेरे साथ नाटक मत करना। फिर हमारी जलपरी बोलती है मुझे तो बोलना आता ही नहीं था, तुमने वो डिब्बा दिया था ना, तुमने तो उससे सीखी। तो हमारा जिनसे बोलता है क्या लैपटॉप, अच्छा। फिर बोलता है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। फिर हमारी जलपरी पूछती है कि कंप्यूटर क्या होता है। फिर हमारी जलपरी उसकी आंखों में देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। फिर हमारे जिनसे उसकी तरफ देखता है, वो बोलता है हाँ मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। फिर हमारी जलपरी पूछती है कि ये वाइफ क्या होता है, तुमने अंदर बोला था ना। तो हमारा जिनसे कुछ बोल नहीं पाता और वो बोलता है कि ये दोस्त होता है वाइफ। फिर उसे अंदर लेके जाता है। फिर उसका फ्रेंड मिलता है और बोलते हैं कि मैं ये काम मुफ्त में नहीं करूँगा। तो हमारा जुंचे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसका जुंचे का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें एक गाना गाना पड़ेगा। तो जुंचे हाँ बोलते हो तो गाना गाता है। फिर वो लोग सोने के लिए एक रूम में जा रहे होते हैं। तभी हमारी जलपरी को प्यास लगती है और वो सब बोलती है कि मुझे प्यास लग रही है। तो एक आदमी उसको इशारा करता है वहाँ से पानी पी लो, लेकिन हमारी जलपरी है वो पूरा कैन उठा के पीने लग जाती है, जिसे वो दोनों लोग देख के शॉक्ड रह जाते हैं। फिर उनको रूम में दिखाया जाता है जो सो रहे होते हैं। हमारी जलपरी पूछती है जिंचू से ये प्यार क्या होता है। तो हमारे जिंचू बोलता है तुम किसी के प्यार में ना पड़ो तो अच्छा है। हमारी जलपरी बोलती है कि क्यों। फिर हमारे जिंचू बोलता है ये एक कैद होता है, जो लोग किसी के प्यार में पड़ जाते वो कैद हो जाते हैं उनके साथ। क्या तुम भी किसी के प्यार में पड़ना चाहती हो, कैद होना चाहती हो। तो हमारी जलपरी बोलती है मुझे तुमसे प्यार है। तो हमारा जिनसे बोलता है कि तुम पागल हो। फिर
हमारी जलपरी बोलती मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए बाहर ले जाता है। और वो वहाँ पे बोलता है कि यार तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ याद रहता या नहीं रहता। फिर हमारी जलपरी बोलती है कि नहीं। फिर हमारी जुंजे बोलता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में पता है। तो हमारी जलपरी बोलती है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं। तो हमारे जुंजे उदास हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, क्योंकि फिर हमारी जलपरी बोलती है मेरा कोई नाम नहीं है। फिर हमारी जलपरी बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते, मेरा कोई नाम होता, क्या मैं तुम्हारे साथ रहती। फिर हमारी जलपरी पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो हमारा जुंजू बताता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और मेरी मॉम सालों पहले बिछड़ गई थी। फिर हमारी जलपरी पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। तो हमारा जुंजे बोलता है कि दुनिया के दूसरे कोने में। फिर हमारी जलपरी पूछती है कि ये कहाँ है, क्योंकि तुम नहीं जानती। हमारी जलपरी बोलती है कि तुम इसके बाद भी एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर हमारा जुंजे बोलता है कि मैं और अच्छा। फिर हमारी जलपरी बोलती है कि अगर तुम अच्छे नहीं होते तो तुम मुझे वहाँ से लेने के लिए नहीं आते, मुझे अकेला छोड़ जाते। तो हमारा जुंजे उसे देखने लग जाता है और कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर उन्हें रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंजे लेटा हुआ होता है। हमारा जुंजे खड़ा होकर उस जलपरी के पास जाता है और उसका ब्रासलेट वापस कर देता है और उसके हाथों में पहना देता है। फिर हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जो जुंजे के बारे में पता कर रहे होते हैं कि अब कहाँ जाएगा। फिर हमारा जुंजे अपने दोस्त से पैसे लेकर उससे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर उन दोनों को हम जाते हुए देखते हैं। हमारी जलपरी पूछती है कि अब तुम कहाँ पे जाओगे। फिर जुंजे बोलता है कि मैं अब फ्योल जाऊँगा। फिर हमारी जलपरी पूछती है वहाँ पे तुम्हारा क्या है। तो हमारा जुंजे बताया वहाँ पे मेरा घर है। अच्छा। फिर हमें उनको क्लॉक टावर पे देखते हैं जो हमारा जुंजे बोलता है कि यहाँ पे मैं छोटा था तब आया करता था अपनी मॉम के साथ। फिर हम जुंजे बोलता है कि ये दुनिया का आखिरी कोना है, लेकिन हमारी जलपरी बोलती है कि यहाँ से तो समुद्र शुरू होता है। फिर हमारा जुंजे उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ पे मैं और मेरी मॉम बिछड़ गए थे जब मैं छोटा था और फिर वो कभी मुझे मिली नहीं। हमारी जलपरी जुंजे को कुछ दिखाती है और बोलती है कि यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख रहा है। फिर हमारा जुंजे उसे देखता है और बोलता है कि ये मेरी मॉम ने लिखा है। फिर हमारी जलपरी बोलती है क्या लिखा है। फिर हमारा जुंजे बोलता है कि मॉम मुझे बाय बोल के गई थी। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे। फिर हमारी जलपरी और जुंजे वहाँ से भाग जाते हैं और वो भागते भागते किनारे पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे खाई होती है, तो नीचे समुद्र होता है और सामने वो आदमी खड़े होते हैं। तो अब वो आदमी उनसे बोलते हैं कि तुम कहाँ जाओगे। फिर हमारा जुंटे बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। और फिर हमारी जलपरी बोलती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। फिर हमारी जलपरी जुंटे का हाथ पकड़ती है और वो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। फिर हमारा जुंटे डूब रहा होता है समुद्र में, लेकिन हमारी जलपरी उसे बचाने के लिए आ जाती है और उसके पास जाती है। हमारी जलपरी उसके पास जाती है और उसे बचा लेती है और फिर हमारी जलपरी उसको टच करती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।